Sudhanshu Trivedi of the Bharatiya Janata Party is also addressing the media regarding developments in Sandesh Khali. Let's cut across live. गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं ये तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं है, एक फिनोमिना है। जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास को भूल जाओ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह एक फिनोमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है। एक जनश्रुति है बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं, महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुआत है। 16 अगस्त 1946 को जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदुओं का नरसंहार कराया था, जो सोहरावर्दी ने किया था, उसी नक्शे कदम पे ममता बनर्जी है। तो नोआखाली से लेकर संदेश खाली तक ये बंगाल के दर्द की एक दर्दनाक दास्तां है, जो सिर्फ इस बात पर प्रेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कांग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो, बस हमारा अभी का राज बचा रहे, आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो, और बंगाल आधा चला गया हमारे हाथ से। आज वही मानसिकता है कि कट्टरपंथी आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए रहो, फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो, भविष्य में जो होना है वो होता रहे। इसलिए यहां पर जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। व्याध समझते हैं ना, कसाई। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आज चुप बैठे हुए इन घटनाओं पे। और मैं इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं, अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे। वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है।
मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके, बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.